नमस्कार साथियों, फरीदाबाद मास्टर प्लान को लेकर आप लोगों के समक्ष ये वीडियो पार्ट 2 के रूप में हमने बनाने का काम किया है। अब से पहले हमने फरीदाबाद मास्टर प्लान की पहले भी एक वीडियो डालने का काम किया है। अगर बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 1 जो हमने समझाया था उसके अंदर हमने बारीकी से मैप्स के साथ साथ बनने वाले एरियाज़ को मास्टर प्लान मैप के साथ और डॉक्यूमेंट के साथ आपको समझाने का काम किया था। इस पार्ट 2 के अंदर फरीदाबाद मास्टर प्लान में बनने वाले हर सेक्टर के बारे में किस किस प्रकार की सुविधाएं रहेंगी और फरीदाबाद मास्टर प्लान भारत समेत हरियाणा का सबसे खास मास्टर प्लान कैसे होने वाला है, उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो चलें वीडियो की ओर। अब बात करते हैं फरीदाबाद मास्टर प्लान की। 55 गांवों में 72 सेक्टर को डेवलप करने का काम किया जाएगा। मतलब 55 गांव की ज़मीन को अधिग्रहण किया जाएगा और 55 गांव के एरिया में 72 यानी कि 72 सेक्टर्स को डेवलप करने का काम किया जाएगा। अगर हरियाणा के मास्टर प्लान्स को देखें तो ये हरियाणा का सबसे बड़ा मास्टर प्लान है कि एक साथ में 55 गांव की ज़मीन को अधिग्रहण करके 72 सेक्टर्स को डेवलप किया जाएगा। अब मास्टर प्लान की बात करते हैं फरीदाबाद मास्टर प्लान 2031, जिसके अनुसार फरीदाबाद इलाके की कुल आबादी 38,86,000 के आसपास हो जाएगी। तो इसी को रखकर इस मास्टर प्लान को तैयार किया गया। फरीदाबाद दिल्ली NCR गुड़गांव और नोएडा से सटा हुआ एरिया है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे खास एरिया 14,328 हेक्टेयर ज़मीन के अंदर रेजिडेंशियल एरिया को डेवलप करने पर सरकार का सबसे बड़ा ध्यान है। इस एरिया के लिए बात करें तो करोड़ों की कीमत की ज़मीन को अधिग्रहण किया जाएगा और ज़मीन के रेट भी प्रति एकड़ 2.5 से 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक भी हो सकते हैं। अलग अलग गांव में ज़मीन के रेट की बात करें तो यहां पर जब ज़मीन अधिग्रहण मास्टर प्लान के लिए की जाएगी तो मैक्सिमम रेट 3 करोड़ प्रति एकड़ और मिनिमम रेट की बात करें तो 1 करोड़ 10 लाख प्रति एकड़ का अनुमानित रेट हो सकता है। इससे आगे 2031 फरीदाबाद मास्टर प्लान लगभग तैयार हो चुका है। 55 गांवों में 72 सेक्टर को डेवलप किए जाने की मंजूरी मिल चुकी है। इसमें बात करें दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया गया है। अब फरीदाबाद मास्टर प्लान की बात करें 2031 में यहाँ की कुल आबादी 38,86,000 तक हो जाएगी। 14,328 हेक्टेयर ज़मीन को रेजिडेंशियल एरिया के रूप में डेवलप किया जाएगा। मास्टर प्लान में जिन 55 गांवों को शामिल किया गया है उन गांवों में बात करें तो सबसे पहले नचोली गांव, कावरा गांव, बदरपुर खेद गांव, ताजूपुर गांव, खेड़ी कला गांव, फतुपुरा गांव, शाहाबाद गांव, बुखारपुर गांव, सदपुरा गांव, तिगांव, भैंसवाली, बदरौला गांव, नवादाती गांव, बुखारपुर, प्रहलादपुर माजरा, बुआपुर, जुनेडा, दयालपुर, मचगर, फपूदा, गढ़खेला, बहवलपुर, शहरपुर कला, इसके अलावा लडोली गांव, पनहेड़ा खुर्द गांव, नरवाहली गांव, नरियाला गांव, पनहेड़ा कला, फतेहपुर बिलोच, डींग, सागरपुर, सुनपेड़, शाहूपुरा, मलेरना, जाजरू, प्याला, शाहपुर सीकरी, नांगला, जोगियान, हरफला, बनकपुर, खंडोली, करनेरा, समयपुर, मादलपुर, कुरैशीपुर, खेड़ी गुजरात आदि गांव शामिल हैं। इन गांवों की ज़मीन पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सेक्टर समेत ट्रांसपोर्ट नगर जैसी सुविधाओं को भी डेवलप करने का काम किया जाएगा। एक सेक्टर में 300 लोगों के रहने के लिए, मतलब बात करें एक सेक्टर के एरिया में कुछ एरिया को ऐसा रखा जाएगा जिसमें लोगों के संख्या प्रति गज के हिसाब से घटे या बढ़ेगी। 2031 में 14,328 हेक्टेयर में जो एरिया जोन रखा गया है उसमें 1 हेक्टेयर ज़मीन में 300 लोगों के हिसाब से डेवलप करने का काम किया जाएगा। मतलब प्रति 1 हेक्टेयर में 300 लोग रहेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो सेक्टर नंबर 199, 143 और 146 में बनने वाले रेजिडेंशियल एरिया में 600 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़मीन को रखा गया है।
इसके अलावा अलग अलग सेक्टरों में नए 25 पॉकेट्स को डेवलप करने का भी काम किया गया है, जहां एक सेक्टर में 1125 लोग रहेंगे। ये पॉकेट सेक्टर 99, सेक्टर नंबर 112, सेक्टर 119, सेक्टर 122, सेक्टर 139 और सेक्टर 143 हैं, समेत सेक्टर 140 और 156 को भी इनमें शामिल करने का काम किया गया है। इनमें मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए प्लॉट्स को डेवलप करने का भी काम किया जाएगा। इसी के अलावा फरीदाबाद मास्टर प्लान की बात करें तो फरीदाबाद मास्टर प्लान को दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र के अलावा भी उत्तर प्रदेश से भी जोड़ने का पूरा काम यहाँ पर किया गया है। नोएडा व ग्रेटर नोएडा से इसकी कनेक्टिविटी के लिए यमुना नदी पर 2 नए पुलों को बनाना भी प्रस्तावित किया गया है और 90 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी, जिसे सेक्टर 92 और सेक्टर 95 पर आउटर रिंग रोड के रूप में डेवलप करने का काम किया जाएगा। इसी के साथ कुंडली गाजियाबाद पलवल यानी कि KGP कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे पर कनेक्टिविटी के लिए भी 2 नए रिंग रोड को बनाने का काम किया जाएगा, जिनमें KGP से 75 मीटर चौड़ा रोड सेक्टर 121 और सेक्टर 132 की ओर कनेक्ट करने का काम करेगा। इस लेआउट प्लान को 2012 में तैयार करने का काम किया गया था, लेकिन इसमें समय समय पर बदलाव करके इसे ड्राफ्ट प्लान से फाइनल प्लान की मंजूरी तक लाने में लगभग 10 वर्ष का समय लग गया। अब इस मास्टर प्लान में कुछ खास पॉइंट्स होने वाले हैं, जिनके लिए हमने अलग से सीरीज को तैयार करने का काम किया है। इन मास्टर प्लान्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं। शॉपिंग मॉल, होटल और कमर्शियल यूज के लिए 2069 हेक्टेयर जमीन को डेवलप करने का काम किया जाएगा, मतलब 2069 हेक्टेयर जमीन, जिसमें सेक्टर नंबर 100, सेक्टर नंबर 120, सेक्टर नंबर 154 को सिटी सेंटर फरीदाबाद के रूप में डेवलप करने का काम किया जाएगा। आने वाले समय में फरीदाबाद एरिया में सेक्टर नंबर 100, सेक्टर नंबर 120 और सेक्टर नंबर 154 में आपको सिटी सेंटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिटी से संबंधित हर बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से हर चीज़ को बढ़ाया जाएगा। नंबर 2 पॉइंट, IMT को इंडस्ट्रियल एरिया में जगह दी गई है। इसमें गैस बेस्ड थर्मल प्लांट, रेन बसेरे और ठोस कचरा प्रबंधक यूनिट बनाने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। मतलब IMT के साथ जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा उसमें IMT इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप को जगह दी गई है, जिससे एरिया में रोजगार की भी काफ़ी आपूर्ति हो पाएगी। रोजगार समेत बाहरी लोगों के लिए भी यहाँ पर रोजगार के सुनहरे अवसर मिल पाएंगे और फरीदाबाद में अगर बात करें रोजगार की तो काफ़ी संख्या में रोजगार आने वाले समय में बढ़ जाएंगे। और यहीं पर रेन बसेरे और ठोस कचरा प्रबंधक यूनिट बनाने का भी प्रस्ताव पास किया गया है, ताकि कचरे का निस्तारण उचित स्थान पर किया जा सके। नंबर 3 पॉइंट, हर 100 एकड़ जमीन पर पार्किंग डेवलप करने की योजना है और इसके अलावा मल्टी लेवल पार्किंग 2 एकड़ में अलग से बनाई जाएगी। मतलब लगभग फरीदाबाद एरिया में जितने भी टोटल एरिया होगा 100 एकड़ जमीन के एरिया पर एक पार्किंग बनाई जाएगी और पूरे फरीदाबाद शहर में सिटी सेंटर के आसपास के एरियाज में 2 एकड़ में मल्टी लेवल पार्किंग को डेवलप करने का काम किया जाएगा। मतलब पार्किंग को की एक बिल्डिंग डेवलप की जाएगी जिसमें गाड़ियां नीचे से ऊपर जाकर पार्क हो सकेंगी। अब अगला देखते हैं, मेट्रो विस्तार पर भी ध्यान दिया गया है। फरीदाबाद मास्टर प्लान में मेट्रो विस्तार बल्लभगढ़ से आगे बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है। सीकरी तक इसे रखा गया है। वहीं ग्रेटर फरीदाबाद के 75 मीटर चौड़े मास्टर प्लान के साथ साथ सेक्टर नंबर 87, 88, 89, 84, 83, 78, 77, 72 और सेक्टर नंबर 71 के साथ में IMT के सेक्टर 68, सेक्टर 67 और सेक्टर 66 को भी मेट्रो से जोड़ने की प्रस्ताव है। मतलब आने वाले समय में जो मेट्रो है उससे फरीदाबाद के नए सेक्टर 87, 88, 89 नंबर सेक्टर, 84, 83, 78, 72, 71 के साथ साथ IMT मतलब जहाँ पर फैक्ट्री एरिया होगा, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होगा, वहाँ पर भी सेक्टर 68, 67 और 66 को मेट्रो से जोड़ने का प्रस्ताव है। इसी के साथ सेक्टर अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेक्टर 92, सेक्टर 93, सेक्टर 94 और सेक्टर 95, सेक्टर 92, 93, 94 और 95
में लगभग 1000 एकड़ जमीन में गोल्फ कोर्स को बनाने की योजना है, क्योंकि आज के समय में गुड़गांव जैसे एरिया में काफ़ी बड़े उद्योगपति रहते हैं और यहाँ पर गोल्फ कोर्स की सुविधा को बढ़ाने के लिए भी 1000 एकड़ जमीन में सेक्टर 92, 93, 94 और सेक्टर 95 में गोल्फ कोर्स को बनाना प्रस्तावित किया गया है। इसी के आगे की बात करें, सेक्टर लेआउट प्लान तैयार करते समय उसमें अस्पताल, स्कूल, कॉलेज के लिए साइटों का भी निर्धारण करने का फैसला लिया गया है, ताकि इस तरीके से हॉस्पिटल इत्यादि स्कूल कॉलेजेस को डेवलप किया जाए कि यहाँ पर आसपास के लोगों को इनसे सुविधाएं भी मिल पाएँ। इससे अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 5313 हेक्टेयर जमीन में को ओपन स्पेस के लिए रखा गया है। ओपन स्पेस का मतलब होता है पार्क्स, ग्रीन बेल्ट जोन इत्यादि के एरिया के लिए रखा गया है। और वर्तमान में फरीदाबाद में जो कि तिलपत शूटिंग रेंज है उसके चारों ओर के एरिया को ओपन स्पेस के रूप में रखा गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेक्टर 105, सेक्टर 125, सेक्टर 128, सेक्टर 147 व तिलपत शूटिंग रेंज के पास में वाटर रिचार्जेबल जोन को बनाना भी प्रस्तावित किया गया है। इससे अगले पॉइंट की ओर हम ध्यान देते हैं। सेक्टर्स के चारों ओर सड़कों को 90 मीटर चौड़ी किया जाएगा और साथ में इन सेक्टर्स के साथ साथ में जो सड़कें होंगी उनमें 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट को बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। इससे अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। सेक्टर डिवाइडिंग रोड 60 मीटर चौड़े होंगे। सेक्टरों को जो बांटने वाले रोड होंगे, सेक्टरों के मध्य जैसे कि सेक्टर 90 और सेक्टर 91 के मध्य का जो भी रोड होगा उस रोड को मिनिमम 60 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्टर व कॉलोनियों की सड़कों को कम से कम 12 मीटर तक तो चौड़ा किया ही जाएगा। मतलब कोई सेक्टर या कॉलोनियां जहां पर पहले से सेक्टर्स का कुछ एरिया प्रस्तावित है, उन कॉलोनियों में जाने वाली जो सड़कें हैं उन्हें मिनिमम से मिनिमम 12 मीटर से तक चौड़ा किया जाएगा। उन्हें कहीं कहीं पर 12 मीटर से ज़्यादा भी चौड़ा किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ खास सड़कें, जैसे 75 मीटर चौड़ी होंगी जिसमें 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट होगी और वर्तमान में फरीदाबाद से दनकोर शेडवल रोड को भी चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। तो हरियाणा के इतिहास में और जहां तक आज तक हमने जितने भी मास्टर प्लान देखे हैं, फरीदाबाद मास्टर प्लान उन सब में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा मास्टर प्लान है। और यह मास्टर प्लान डेवलप हो जाने के बाद गुड़गांव की तर्ज पर फरीदाबाद और भी तेजी से विकसित होगा और एनसीआर की आबादी को मेंटेन और कंट्रोल करने का भी काम करेगा। आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो को भी देखने का काम करें, वो लास्ट में शो हो जाएगी। पार्ट 1 हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डालने का काम करेंगे, ताकि आप पार्ट 1 को देखकर और इस पार्ट 2 को देखकर पूरे फरीदाबाद मास्टर प्लान को बारीकी से समझ पाएं। अगर आपने पार्ट 2 को देख लिया, यानी कि इस वीडियो को देख लिया और अब तक पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो आपकी समझ में पूरा का पूरा मास्टर प्लान नहीं आएगा। ज़मीन खरीदने से पहले, ज़मीन बेचने से पहले फरीदाबाद मास्टर प्लान को ज़रूर देख लें। और हमारी उम्मीद यही है कि आप दोनों वीडियोज़ को देखेंगे। और साथ में अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको मिलती रहे। साथ में लाइक बटन को भी दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देने का काम करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को ओपन करके पार्ट 1 को भी आप देख सकते हैं।